नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि हमें खुशियाँ कैसे प्राप्त हो सकती हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे आसपास कुछ भी हो जाए लेकिन हम फिर भी शांत रहें। ऐसा हम क्या करें कि हम किसी रास्ते पे चलना शुरू हो जाए और दिशाहीन ना हो। ऐसा क्या करें कि ऊपर तक पहुंच के नीचे गिरने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आएंगे ना, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में 10 पॉइंट्स की बात करी थी जो श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 16 अध्याय 4 से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे को लाइफ में खुश कैसे होना चाहिए। तो देखिए, 5001 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। अगर हम भगवान की भी बात ना मान सके तो फिर हम किसकी बात मानेंगे। मेरी बात मत मानिएगा तो चलिए भगवान की बात मान लीजिए कि हमें खुश कैसे होना है, हमें ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 10 पॉइंट बहुत अच्छे से समझाए हैं। आज मैं आपको 10 से 16 पॉइंट तक बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ कि श्री कृष्ण आपको अर्जुन के माध्यम से क्या क्या समझाना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य मोनिका बहुत सालों से और बहुत क्लैरिटी देते हुए आज इस टॉपिक पे बात करने आए हैं। श्री कृष्ण की बातें अपने तरीके से बात करने वाली हूँ। अगर हम बात करते हैं, 10 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वीडियो में। आज हम बात करते हैं 11वें पॉइंट के बारे में। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि लोग सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि सच बोला जाए। अगर आप में या आपके आसपास कोई भी ऐसा है तो उसको समझाने की ज़रूरत करिए या समझाने की कोशिश करिए कि देखिए, अगर आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि सच नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। क्योंकि जो लोग सच नहीं बोलते वो हमेशा बेईमानी करते हैं, वो छल और कपट हमेशा करते हैं, किसी न किसी के साथ हमेशा गलत काम करते हैं और उनके लिए बहुत नॉर्मल बात होती है क्योंकि उनके लिए एक रेगुलर बात है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये कभी भी सफाई में ध्यान नहीं रखते। अगर मान लेते हैं अगर आपको या आपके आसपास कोई भी इंसान को ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कि अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को जूझ रहे होंगे तो आप कभी खुश भी नहीं रह सकते, आप किसी न किसी रीज़न से आप परेशान रहेंगे। तो भगवान कहते हैं ये असुरी संपदा का गुण है, इसको हटा दीजिए। और एक और बात बताती हूँ, क्या बोलते श्री कृष्ण अर्जुन को कि हर एक इंसान 2 गुण लेकर पैदा होता है, एक देवी एक असुरी। अब असुरी संपदा वाले लोग ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलत हो, लेकिन आप अगर असुरी संपदा बहुत ज़्यादा अपने अंदर बढ़ा लेंगे, हर चीज़ आप गलत और नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके पास बहुत कुछ होगा, पैसा, प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, सब कुछ, लेकिन आप फिर भी बहुत दुखी रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण आपको बहुत अच्छे से 25 पॉइंट्स में समझाते हैं कि अगर आप में कोई भी ऐसे पॉइंट्स को अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप इन असुरी संपदा को हटा दीजिए और देवी गुण में आ जाइए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, आप फिर भी बहुत खुश रहेंगे। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं जो है हमारा 12वां पॉइंट। इसमें भगवान सबको समझाते हुए कहते हैं कि लोग सोचते हैं सब कुछ झूठ और नाटकों पर छुपा है। देखिए, अगर हमारी ये सोच हो जाती है और सामने वाला अगर हमारे लिए कुछ अच्छा भी करना चाहता हो तो आप क्या सोचेंगे कि वो तो झूठ बोल रहा है और वो एक नाटक कर रहा है आपके साथ अच्छा दिखाने के लिए, तो आपको हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर कोई इंसान हमेशा हर चीज़ झूठ सोचता है, नाटक सोचता है, तो वो इंसान बहुत दुखी रहता होगा। और ऐसे वाले लोग जो होते हैं ना, इनका एक डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। अगर मान लेते हैं ग्रुप में 10 लोग बैठे होंगे, जो ये इस तरीके का इंसान होगा वो हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। वो कभी भी आपको सही एडवाइस नहीं देगा, वो इंसान हमेशा आपको गलत बात, छोटी सी बात को एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और ये वाले जो लोग होते हैं, जिनका दिमाग होता है, वो हमेशा गलत तरीके पे ही चलता है। अगर आप में ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको हटाने की कोशिश करिए, नहीं आप हटा दीजिए, क्योंकि आपने अब ये डिसाइड कर लिया कि आपने तो खुश रहना ही रहना है। हम अगले 13 पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पे श्री कृष्ण ये समझाते हुए कहते हैं कि किसी से क्या मतलब, मुझे मेरी मन की करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा असुरी संपदा का गुण है, क्योंकि यहाँ पे कैसे लोग क्या सोचते हैं कि मुझे
कुछ किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं सुनना कि मुझे क्या करना है। जो मैं सोचता हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे वाले लोगों का क्या क्वालिटी होती है, वो पैसा और इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक चीज़, एक लालच आ जाता है कि हम और क्या करें, वो कहीं बस नहीं होते। उनके दिमाग में हमेशा ये आता है कि मैं एक विरोधी को तो मैंने ख़त्म कर दिया, मैं और विरोधी को भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो ये काम है कि मैं हमेशा सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप में भी ऐसी सोच है तो इसको हटाना प्लीज़ शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि असुरी संपदा का गुण है। हम 14वें पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई ईश्वर ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं अपने क्लाइंट्स को भी देखती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जो बात करते हैं कि हम तो मानते ही नहीं भगवान क्या है, और उस टाइम मैं उनकी शक्ल देखती हूँ, सोचती हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि आप ये सोच रहे कि भगवान कौन है। तो बताइए, अगर आप भगवान नहीं हैं तो आपको सांसें कौन देता है, आपको सुबह कौन उठाता है, आप ये सब जो आपके सामने आमने सब चीज़ें हो रही है, इसका क्रिएटर कौन है। जब लोगों से ऐसी बहस करो तो उसके बाद फिर एक और बात, श्री कृष्ण की बात याद आ जाती है कि जो मूर्ख लोग हैं उनको विचलित मत करो और अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसीलिए उनको थोड़ा समझा के मैं उनको बोल देती हूँ कि चलिए आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए, तो शायद कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपने आप को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि आई एम द गॉड, और उनको क्या लगता है कि हर चीज़ भोगने के लिए बनी है, वो लाइफ को एंजॉय करने के लिए बने हैं, और वो सोचते हैं वो इतने सही और वो इतने शक्तिशाली है, और वो सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा सुखी इंसान कोई हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा दुखी तो वही हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान को नहीं मानता तो वो सुखी कैसे रह सकता है। उसके बाद वो इंसान क्या सोचते हैं कि मैं बहुत बहुत धनवान हूँ, और उनको लगता है कि मेरे जो संबंध है, मेरे संबंध बहुत ग्रेट हैं, और साथ में मेरे जैसे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। उन्हें ये नहीं पता कि सामने वाला उनके लिए क्या सोचता होगा, तो ऐसे लोगों के संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम से हट जाइएगा, और ये वाली आप नेगेटिव पॉइंट हटा दीजिएगा। अगली बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं 15वें पॉइंट पे कि मेरा मान सम्मान रखना सबको ध्यान रखना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपका मान सम्मान क्यों कोई ध्यान रखेगा। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को मुझे वो अध्याय फिर से याद नहीं आ रहा, रादर मुझे याद करना चाहिए था ये वाला कौन सा चैप्टर है। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आप सबको एक स्वतंत्र अंग मानिए। अगर आपको आपका बेटा आपको एक रिलेशन से माँ या बाप करके बोलता है तो आपको उसका थैंक यू करना चाहिए कि एटलीस्ट उसने आपको एक्नॉलेज तो किया। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे प्यार से बात करते तो आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको कुछ समझ रहा है तो उसी में बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरा मान सम्मान बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि अगर हम बाप बेटे की बात करें कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरे को पालता हूँ, मैं तेरे खर्चे देता हूँ। कब तक खर्चे देंगे? बच्चा कभी तो बड़ा होगा और ऐसी बातें हमेशा दिमाग में रखेगा कि मुझे मेरा बाप ऐसी बातें बोला करता था। अगर हम बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, हर एक को आप स्वतंत्र अंग मान के सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। लोग सोचते हैं रिलेशनशिप में आगे एकदम उसको पकड़ के रखेंगे, आप उससे कहीं जाने नहीं देंगे, किसी से बात करने नहीं देंगे, उसकी आप इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उनसे शादी हो चुकी है। गलत बात। इसलिए भगवान कहते हैं जो लोग ये सोचते हैं ना कि मेरा मान सम्मान रखना बहुत ज़रूरी है, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं लोग करते हैं, वो लोग बहुत दुखी रहते हैं। अगर आप में ये क्वालिटी है हटा दीजिए। अगर आप किसी सामने वाले को भी ऐसा देखते हैं कि उसमें ये मैं करने की आदत बहुत है, मुझे मान सम्मान बहुत मिलना चाहिए, आप नोट करके देखिएगा वो कभी भी इंसान खुश नहीं रह सकता। और ऐसे वाले जो लोग होते हैं उनको हमेशा ये रहता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, और वो इसी चीज़ में हमेशा सोच के अपना दिमाग ख़राब करते रहते हैं। अगर कुछ नहीं भी होता ना, लेकिन वो फिर भी अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझते हैं। चलिए हम अगले 16 पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं मेरा जो निश्चय है वो मानना है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जो सोच लिया वो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए,
ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें कुछ भी किसी से काम कराना होता है तो उनके लिए सही गलत कुछ नहीं होता। ऐसे लोग भ्रष्टाचार का आचरण बहुत अच्छे से करते हैं। उनको लगता है कि वो कुछ भी गलत तरीके से, उनको सिर्फ हासिल करना है कुछ भी, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो उनके लिए मायना नहीं रखता है, क्योंकि वो हर बार अपना रास्ता गलत ही चुनेंगे, क्योंकि उनको अपना काम करवाना है। अगर ये वाले पॉइंट्स में, इस 10 से 16 पॉइंट्स में, अगर आप किसी भी पॉइंट में, अगर आपको लगता है ये वाले पॉइंट्स आप में हैं, तो फिर आपको भगवान समझाना चाहते हैं ये पॉइंट हटा दीजिएगा। हटा देंगे तो आप खुश रहना शुरू होंगे। अगर आपको ये जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मेरा मान सम्मान सामने वाले को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, अगर आप में ये प्रॉब्लम है कि आई एम राइट, आई एम हस्बैंड और आई एम वाइफ, तो ये चीज़ हटा दीजिए। आप कभी ऐसा करके देखेंगे ना, आप देखिएगा कि आपके रिलेशंस कितने बेटर हो जाएंगे। करके देखिएगा। और सच में बोलती हूँ, मैं ये चीज़ें बहुत फॉलो करती हूँ एंड आई प्राउडली से दैट आई एम अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी पीसफुल पर्सन। अगर आपके सामने आमने कोई भी लोग कैसी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, दुखी हैं, खुश नहीं हैं, उनको ये नहीं पता कि उनको लाइफ में करना क्या है, वो पीसफुल नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, तो ये वीडियो आप ज़रूर उनको भेजिएगा। एटलीस्ट उन्हें भी पता लग जाए कि ये पॉइंट्स हटाएंगे और वो खुशियाँ उनके पास आ जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।